8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था और उसका जवाब भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में दिया है। तीसरे श्लोक की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान यहाँ बता रहे हैं अधिभूत क्या है। उत्पत्ति विनाश वाले सारे पदार्थ अधिभूत हैं। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आँखों से, सब अधिभूत है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति हुई है और सब नष्ट होने वाला है। इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, शरीर नष्ट होगा। नदियाँ दिखाई दे रही, नदियाँ की उत्पत्ति हुई है, नदियाँ भी नष्ट हो जाएंगी, पहाड़ भी नष्ट हो जाएगा, सारा कुछ जो है नष्ट होगा और फिर उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं होगा कि नष्ट होने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उत्पन्न होता है, फिर विनाश होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर विनाश होता है। यही सृष्टि का काल चक्र है। दूसरा, भगवान ने बताया कि हिरण्मय पुरुष जो है अधिदैव है। हिरण्मय पुरुष ब्रह्मा जी को बोलते हैं। महासर्ग के समय, सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उनसे कहा कि तुम जो है सारे सृष्टि का विस्तार करो, रचना करो। तो सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है, इसीलिए उनको जो है हिरण्मय पुरुष बोलते हैं। और तीसरा आया है अधियज्ञ। तो भगवान ने बताया कि मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। परमात्मा सबके अंदर जो है आत्मा के रूप में विराजमान है। भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। हमारी भी आत्मा भगवान है, आपकी भी आत्मा भगवान है, और जो पशु पक्षी उनकी भी आत्मा भगवान है। तभी जो है भगवान को अंतर्यामी बताया गया है। सबके अंदर की बात जानते हैं। हमारे अंदर क्या दुख है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सब भगवान को पता है। और मंदिर में आप जाते हैं, देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। दिन भर हजारों लाखों लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं और मूर्ति के सामने केवल मन में सोचते हैं, मुख से बोलते भी नहीं हैं और पुजारी भी नहीं सुनता है, अगल बगल के लोग भी नहीं सुनते हैं। फिर भी आपके मन की बात जो है भगवान सुन लेते हैं और आपकी जो है कामना अगर पूरा करने लायक है, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं, अगर आप उसके लायक हैं तो भगवान उसको पूरा भी कर देते हैं। इसीलिए आया है फर्स्ट डियर देन डिजायर। आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, जितनी आप योग्यता होगी उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि आया है शास्त्रों में, पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन न बाधे धीर। चाणक्य नीति में आया है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता तभी डिसाइड हो जाता है उसकी जीवन कैसी होगी। पैदा होने के बाद वो चपरासी बनेगा या आईएएस बनेगा कि मंत्री बनेगा कि राजा बनेगा, क्या बनेगा कि गुरु बनेगा, सब पेट में ही डिसाइड हो जाता है। तभी जो है उसके पैदा होने के बाद ज्योतिष लोग जो है जन्मपत्री बना देते हैं, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। अब एक प्रकार का अंदाजा रहता है कि कैसा जीवन शैली होगा। जैसे
भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जो है राज्य के सारे ज्योतिषियों ने बताया या तो संत बनेंगे या चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो भगवान बुद्ध के पिताजी ने कहा ये राजा बने, संत न बने, इसलिए उनको बाहर रखा ही नहीं, राज्य से बाहर रखा ही नहीं, पूरे अपने राज्य में ही रखा, सारे सुख सुविधाओं के बीच में रखा कि इनको वैराग्य न हो जाए। लेकिन एक बार वो जो है बाहर जा रहे थे, जो है गाड़ी में बैठ करके एक बीमार को देख लिया। तो उससे पूछा जो रथ चला रहा था, कौन है बीमार है? भगवान ने पूछा कि हम भी बीमार हो जाएंगे? तो रथ चलाने वाले बताया कि आप भी बीमार हो जाएंगे। फिर आगे एक वृद्ध को देखा। भगवान बुद्ध ने पूछा रथ चलाने वाले से कि हम भी वृद्ध हो जाएंगे? तो रथ वाले ने बताया कि आप भी वृद्ध हो जाओगे। फिर एक अर्थी को देखा। तो भगवान बुद्ध ने पूछा ये क्या है? ये व्यक्ति मर गया, जा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो रथवान ने बताया हाँ तुम भी मर जाओगे। फिर थोड़े देर बाद आगे बढ़े, एक संत को देखा, उसका चेहरा चमक रहा था। तो भगवान बुद्ध ने पूछा ये कौन है? तो रथ चलाने ने बताया कि ये संत हैं। इस प्रकार वृद्ध को, बीमार को, अर्थी और संत चारों को देख करके भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य हो गया। और एक दिन रात में जो है अपने सोते हुए पत्नी और बच्चे को छोड़ करके संसार से वैराग्य ले लिए। जो आपके भाग्य में लिखा है वो जरूर होता है। तो आपको किसी का अगर ऊंचा भाग्य है और आपका मंद भाग्य है तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये समझ लिए कि हमारे ही कर्मों का फल है। हम जो कुछ पास्ट में करके आए हैं वही हमको आज मिल रहा है। आप धैर्य रखिए, अच्छा कार्य करिए। आने वाले जीवन में, अगले जीवन में आपको भी अच्छा मिलेगा। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग ईर्ष्या करते नहीं मानते हैं। अब उसने कौन सा कर्म करके आया है, उसका कैसा भाग्य है, कैसा प्रारब्ध है, ये हम नहीं जानते। लेकिन क्या करिएगा, ईर्ष्या इतनी ऐसी चीज है कि निकलती ही नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रियों का नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये आप सोना त्याग देंगे, स्त्रियों से ममता त्याग देंगे, लेकिन अपनी मान, अपनी बड़ाई और दूसरे की उन्नति देख ईर्ष्या, ये बहुत ही त्यागना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कबीरदास ने बोला है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया सबको झीनी खाए। मोटी माया सब तज देते हैं। आप घर छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, सन्यासी बन के आश्रम बना लिए, लेकिन अब दूसरे का बड़ा आश्रम है, दूसरे के ज़्यादा शिष्य हैं, दूसरे की कीर्ति ज़्यादा है, तो अंदर से ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या जो जाती नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपके मन का स्वभाव है, ठीक है, इसको जैसे तैसे रहने दीजिए। थोड़े समय बाद जो है जो प्रॉब्लम है वो चली जाती है। कोई चीज़ जो है अस्थाई नहीं रहती है। मन में जो भी विचार हैं, आज विचार कुछ और है, कल कुछ और विचार हो जाएगा, परसों कुछ और विचार हो जाएगा, 5 साल बाद कोई और विचार हो जाएगा, 10 साल बाद कोई और विचार हो जाएगा। बचपन के विचार आज नहीं हमारे पास, जवानी के विचार जो बुढ़ापे में नहीं होते हैं, बचपन के विचार जवानी में नहीं होते हैं। विचार जो है बहते हुए जल की तरह है, बहता रहता है। आप विचारों के साथ बह मत जाइए, विचारों को साक्षी भाव से देखिए कि मैं आत्मा हूँ। अब विचार मन में चलते हैं, मन में विचार आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, यही ध्यान है। मेडिटेशन में लोग बताते हैं बैठ जाइए, अब मन में जो विचार आते रहते हैं उसको देखते रहे साक्षी भाव से। ये विचार आया गया, वो विचार आया गया। आप 24 घंटा ध्यान में रहिए, देखिए कौन से विचार मेरे मन में चल रहा है, ये चला जाएगा, फिर दूसरा विचार है वो भी चला जाएगा। विचारों को जो है पकड़ के मत बैठिए। जब ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सारे संसार का जो है मिथ्या समझेंगे, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, सारा संसार आपका मिथ्या हो जाएगा। मन से सारे विचार भी आपका नष्ट हो जाएंगे, विचार आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा।
शून्य हो जाएगा और समाधि अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। तो तीसरा श्लोक तो पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। इस चौथे श्लोक में जो भगवान ने बताया, अधिभूत, हिरणमय पुरुष और अधियज्ञ, तीनों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आगे के श्लोक की चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।